दोस्तों नमस्कार। जब से पर्यावरण को लेकर समाज में चिंता बढ़ी है, भारत के जो न्यायालय हैं और खासकर एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट वो काफी एक्टिव हो गए और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर दूषित पर्यावरण रहेगा तो स्वस्थ समाज नहीं हो सकता। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी की तरफ से जो लगातार डायरेक्शन दिए जा रहे हैं वो है कि पर्यावरण को बचाइए। लेकिन जो लोग सत्ता में होते हैं उनको लगता है कि उनके लिए ये कानून नहीं है। इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा, अगर आपके मोहल्ले के आसपास कोई सरकारी अधिकारी आते हैं और वो पेड़ कटवाना शुरू करते हैं और आप एज ए सिटीजन अगर उनको रोकने का प्रयास करते हैं तो वो ये बोलते हैं कि साहब आप होते कौन? हमारा डिपार्टमेंट है, हमने तय कर लिया है पेड़ कटेंगे तो मतलब कटेंगे। ना उनके पास कोई रिटर्न परमिशन होती है, ना वो दिखाने का प्रयास करते हैं, ना वो जनता से परमिशन लेते हैं कि आपके मोहल्ले के हम पेड़ काट रहे हैं, आपको कोई एतराज तो नहीं है। इस तरह की दादागिरी अक्सर सरकारी डिपार्टमेंट्स की तरफ से हमको देखने को मिलती है और ऐसे बहुत सारे अधिकारियों को मैंने कन्फ्रंट किया है। जब वो मेरे मोहल्ले में मेरे आसपास आके पेड़ काटते थे तो मैं पूछता था, भाई साहब पेड़ क्यों काट रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? क्या जी ये तो डिसीजन हो गया, पेड़ कटेगा। क्यों कटेगा? किस लिए कटेगा? किसने आदेश दिया? आप इसकी बात हमसे नहीं कर सकते। सब चलता है क्योंकि हम सत्ता पे हैं, पावर हमारे पास है। दोस्तों आज मैं इसी वीडियो में एक चर्चा करने वाला हूं कि शायद जो सुप्रीम कोर्ट का अब निर्णय आया है, इससे अच्छे अच्छों की अकल ठिकाने आनी चाहिए। और जो कहते हैं अक्सर लोग कि सब चलता है, क्या फर्क पड़ता है, उनको भी शायद सीखना पड़ेगा, सुधरना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो को लाइक करिएगा, जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आप और हम अगर समाज में जागरूक नहीं हुए तो हमारे आसपास भ्रष्टाचारी लोग, जिन्होंने टिम्बर ठेकेदारों के साथ मिलीभगत कर रखी है, आपके मोहल्ले के पेड़ काटेंगे, कुछ पैसे वो अपनी जेब में रखेंगे, बाकी टिम्बर विक्रेता कमाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कि क्या नुकसान हो गया। और पॉल्यूशन की दुनिया में हम लोग अपनी सेहत से खिलवाड़ करते रहे। दोस्तों ये मुद्दा है, दिल्ली के में एक हॉस्पिटल बन रहा था और हॉस्पिटल के लिए एक अप्रोच रोड बनानी थी। अप्रोच रोड के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत क्लियर डायरेक्शन है कि जितने भी ग्रीन बेल्ट है दिल्ली में, वहां अब कोई पेड़ नहीं कटेगा, किसी भी कंडीशन में नहीं कटेगा, क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन इतना ज्यादा है कि हम परेशान हो गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था, देखिए अब किसी भी हालत में हम पेड़ नहीं काटने देंगे। आपको रास्ता बनाना है, आपको कुछ और करना है, आप सोचिए, एक अल्टरनेट प्लान बताइए, तब हम विचार करेंगे कि आप किस तरह से पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं। क्योंकि बड़ा आसान है ये कहना कि बीच में से सड़क निकाल दो और पूरा गार्डन, पूरा जंगल तोड़ दो, उखाड़ दो, तोड़ दो, जला दो, जो करना है करो। जब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट गया और देश की जनता में आप और हम जैसे लोगों ने जब सुप्रीम कोर्ट को ये कहा कि देखिए आपके आदेशों का उल्लंघन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, भाई साहब प्रॉब्लम क्या है? तो उन्होंने कहा, जी हमने परमिशन दी थी, मांगी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया तो फिर पेड़ क्यों कटे? जब मुद्दा ये हुआ तो उसके बाद, और ये पूरा कार्रवाई हुई है डीडीए के तहत, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रही कि इसमें जो चेयरमैन है वो है एलजी साहब, और जो वाइस चेयरमैन है वो है एक आईएएस ऑफिसर। अब सवाल इस बात का है कि जब एलजी साहब उस हॉस्पिटल के निरीक्षण के लिए गए तो वहां पे सड़क बहुत छोटी थी। उन्होंने ये कहा कि भाई जो भी काम कर रहे हो फटाफट करो, सड़क को चौड़ी करना है करो, ताकि आने जाने का रास्ता क्लियर हो जाए। अब मुद्दा इस बात का है कि क्या एलजी ने कानून तोड़ा? क्या एलजी को ये बताया गया कि सर सड़क चौड़ी नहीं हो सकती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है? क्या एलजी को इस बात की जानकारी दी गई या नहीं दी गई? या एलजी ने जब कहा कि काम जल्दबाजी में करो, इसको खत्म करो टाइम पे, और लोगों ने बगैर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को माने एलजी के इंस्ट्रक्शंस को बहाना बनाकर 1100 पेड़ काट दिए, और जब मुद्दा सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे केस को सू मोटो अपनी कॉग्निजेंस में लिया, ये कह के कि भाई हमारा तो आदेश था पेड़ नहीं काटेंगे, आपने पेड़ काटे कैसे? और ये मुद्दा पिछले 1 साल से चल रहा है।
लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने एलजी साहब को कहा है कि आप अब अपना पर्सनल एफिडेविट फाइल करेंगे। जनरली ये होता है कि आप किसी भी संवैधानिक पोजीशन पर बैठे हुए अधिकारी को या व्यक्ति को आप ऐसी बात नहीं कहते हैं, लेकिन जिस तरह से डीडीए ने गोलमोल करके सुप्रीम कोर्ट को मिसलीड करने की कोशिश करी है, तथ्य उनके सामने नहीं रख रहे हैं, पूछा कुछ जाता है, बताया कुछ जाता है। जैसा अक्सर होता है कि जब कोई फंसने लगता है तो जूनियर्स को कहा जाता है बॉस को बचाओ, और जब एक बॉस बचता है तो वो कहता है उसके ऊपर वाले बॉस को बचाओ। तो यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक का खेल सरकार में चलता रहता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को यह कहा कि सब अब नहीं चलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल किए हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। वो इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि आप और हम भी अगर पर्यावरण के बारे में सचेत हैं तो इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी नागरिक पर्यावरण के मुद्दे पे अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बातें लेके आता है तो आप उसको प्रताड़ित नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही पता लगा कि दो नागरिकों ने सुप्रीम कोर्ट को ये इंटीमेट किया कि आपके आदेशों का उल्लंघन हो रहा है, तो मजे की बात ये थी कि वहां पुलिस पहुंच गई। आप कौन हो, कहां हो, आपकी बैंक की डिटेल वगैरह वगैरह। जो सरकारी मशीन का एक खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग था, एक जागरूक नागरिक को हैरेस करने के लिए पुलिस का इंतजाम किया गया। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपको आज बहुत क्लियरली कह रहे हैं, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी अथॉरिटी इन लोगों को परेशान नहीं करेगी। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और इस बात को संज्ञान में रखा जाए। यह महत्वपूर्ण डेवलपमेंट देश के हित में है। अब मैं आपसे चर्चा करूंगा दोस्तों कि जो 7 सवाल सुप्रीम कोर्ट ने कहे या पूछे एलजी से, जिसका लिखित में जवाब एलजी साहब को देना है, वो बड़े इंटरेस्टिंग है। पहला सवाल यह है कि वेदर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर विजिट ऑन February 3rd 2024 there was any discussion with or intimation furnished to the DDA chairperson on the permission required to be obtained from this court for felling or removal of tree? क्या एलजी साहब आपको यह बताया गया था कि कोर्ट की परमिशन अनिवार्य है इस सड़क को चौड़ा करने के लिए, जब आप वहां साइट विजिट पे गए थे 3 फरवरी 2024 को? हाँ या ना? आप बहुत क्लियरली इसका जवाब दीजिए। और अगर आपका जवाब है अगर आपको बताया गया था, तो ये बताइए कि what steps were taken to ensure that permission of this code would be obtained before the actual felling of trees took place? पेड़ काटने से पहले क्या इस अदालत से या सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेने के लिए आपने क्या कार्रवाइयां करवाई या डीडीए ने क्या कार्रवाई करी? तो पहली बात तो आपको जानकारी थी या नहीं? अगर डीडीए के बारे में डीडीए ने आपको नहीं बताया, इसका मतलब डीडीए ने अपने चेयरमैन को धोखे में रखा, अंधेरे में रखा। और अगर बताया तो आपने क्या कार्रवाइयां करने के आदेश दिए कि जाइए परमिशन लाइए? और अगर जवाब नेगेटिव में है, when was the DDA chairperson first made aware of the fact that permission was required from this court for the felling of tree? मान लीजिए उस समय आपको नहीं बताया, तो तीसरा सवाल यह है कि तो फिर आपको कब और किसने बताया कि साहब कोर्ट की परमिशन चाहिए? इसके बारे में आप लिखित संज्ञान दीजिए। The actual act of felling commenced on or about February 16th. आप 3 तारीख को गए थे, 16 तारीख को पेड़ कटने शुरू हुए, even before an application was moved before this court and which was eventually dismissed on 4th March 2024. परमिशन लेने से पहले ही आपके डीडीए ने पेड़ काटना शुरू कर दिया और 4 मार्च को परमिशन डिनाई हो गई। What steps, if any, have been taken for the remediation and restoration of ecological damage which has been caused by the felling of tree, despite admitted absence of any permission from this court? आपने एक तो परमिशन नहीं ली, पेड़ काट लिए, गलत पेड़ तरीके से पेड़ कटे, परमिशन नहीं हुई। जब आपको पता लग गया कि पेड़ कट गए हैं, आपने उस डैमेज को रिकवर करने के लिए या रिस्टोरेशन के लिए क्या कदम उठाए? एक तो गैर कानूनी काम, दूसरा पर्यावरण का नुकसान। जब ये आपको पता लगा, आपने क्या कदम उठाए पर्यावरण को वापस रिस्टोर करने के लिए?
What steps have been taken to identify the officers responsible for the willful act of suppression from this court in application filed for the permission? The fact that the felling of tree has already taken place even before application was filed. अब मजे की बात यह है कि कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करने से पहले ही पेड़ काट दिए गए थे। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की आपने? क्या आपने ऐसे ऑफिसर्स को आइडेंटिफाई किया कि जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को इग्नोर किया, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस को इग्नोर किया, पर्यावरण का नुकसान किया, गैर कानूनी काम किया? क्या आपने ऐसे ऑफिसर्स को आइडेंटिफाई किया? लिखित में जवाब दीजिए। Whether any disciplinary proceedings have been instituted against the officials responsible? इस तरह के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई करी? जब आपको ये सारी जानकारी मिली तो आपने कोई कार्रवाई करी। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट एलजी साहब को डायरेक्टली ये कह रहा है कि आप अकाउंटेबल हैं कार्रवाई करने के लिए, और नहीं करते हैं तो ये आपकी भी लापरवाही और नालायकी। 7वां सवाल, whether in the view of DDA chairperson, criminal action should be taken against all officials responsible for breach of the bindings of this court? क्या आपको लगता है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों ने, जिन्होंने कोर्ट का आदेश नहीं माना, कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करी, पर्यावरण का नुकसान किया, क्या आपको लगता है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि ब्रीच है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? अगर हाँ, अगर आपको लगता है कि ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए तो आप कार्रवाई करिए, कोर्ट के अगले आदेश का इंतजार मत करिए। इसका मतलब यह है दोस्तों कि ये सारी जानकारी एलजी साहब को अब फुल डिस्क्लोजर के साथ जितने भी अटैचमेंट, एफिडेविट, कम्युनिकेशन, जो भी कार्रवाइयां हैं, अब एलजी साहब को सीधी सी बात है ये कोर्ट में रखना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, the affidavit should also explain the manner in which the timber of the trees were dealt and indicated whether the timber has been inventorized. कुल मिला के उन्होंने कहा कि 1100 पेड़ तो आपने काट दिए, उसकी लकड़ी कहां गई? क्या वो अभी आपकी पोजीशन में है या वो आपके नीचे के अधिकारी खा पी के रफा दफा कर गए? ये भी बताइए, क्योंकि अगर वो 1100 पेड़ कटे हैं तो वो सरकारी संपत्ति है, उसका पैसा सरकार में जमा होगा, उसका बकायदा ऑक्शनिंग होगा और उस पैसे को सरकारी अकाउंट में जमा कराया जाएगा। या वो पेड़ भी आपके नीचे के अधिकारी खा पी कर डकार गए, ये भी एलजी साहब को बताना होगा। और अगली हियरिंग है 22 अक्टूबर। कहने का मतलब ये है दोस्तों, अब देखेंगे 22 अक्टूबर को क्या होता है। इससे पहले तो अभी तक एलजी साहब को सारी कार्रवाई कर लेनी चाहिए थी। इसीलिए ये केस इसलिए महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब एलजी साहब को भी अकाउंटेबल बनाया। एलजी साहब अकाउंटेबल बन गए तो कोई अधिकारी अब मनमर्जी कर नहीं सकता। वैसे एक बात और है, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में करप्शन बहुत बढ़ गया। क्योंकि अगर आपको कोई फैक्ट्री बनानी है, बाउंड्री वॉल बनाना है, इंस्टीट्यूट बनाना है, कुछ भी कंस्ट्रक्शन करना है और एक प्लॉट है और वो आपका पर्सनल प्लॉट है, वहां पे अपने आप कोई पेड़ पौधे उग गए, अब आप उसको कटवाना है। आपने नहीं उगाए, वो जंगली पौधे अपने आप उग गए क्योंकि आपने जमीन लेके रखी हुई थी, सोचा था यहाँ कुछ बनाएंगे। अब अगर आपको घर भी बनाना है अपनी प्लॉट पे तो आपको कोर्ट की परमिशन लेनी। इस चक्कर में जो प्रोसीजर है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रिश्वत चल गई। एक एक पेड़ कटवाने के 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की रिश्वत चल रही है इस समय। मैं कुछ ऐसे मामलों को जानता हूं। आप पेड़ नहीं कटवा पा रहे, घरों की बिल्डिंगों के ऊपर पेड़ गिर रहे हैं, तने उनकी दीवारों को छेद रहे हैं, बिल्डिंग को खतरा हो रहा है, लेकिन आप पेड़ नहीं काट सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और अगर आप एप्लीकेशन डालते हैं, जस्टिफिकेशन देते हैं, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास ये अधिकार है कि वो परमिशन दे, लेकिन वो ये कहानी सुनाते हैं कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है, हम आपको स्पेशल परमिशन देंगे लेकिन रिश्वत लगेगी। तो सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में भी ध्यान देना चाहिए कि किन किन कंडीशन में किस किस तरह से परमिशन एक ट्रांसपेरेंट वे में डिजायरेबल कैंडिडेट्स को मिले।
उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, इस बात को भी समझेंगे कि पर्यावरण इंपॉर्टेंट है, लेकिन पर्यावरण के नाम पे जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।